Hi dear students, very good morning. For class 7th, today we will start a new chapter, that number 3, and the name of chapter, the story of वैशाखी. वैशाखी यह सिखों का त्योहार है. तो इसी के बारे में वैशाखी क्यों मनाया जाता है, कब मनाना शुरू किया था और इसको कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे. It was springtime and Guru Gobind Singh had called his followers together for the festival of Vaisakhi. It was springtime. यह बसंत का समय था और गुरु गोविंद सिंह ने उनके जो अनुयायी थे, जो सिख धर्म को मानने वाले, जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उस धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अनुयायी कहा जाता है, मीन्स फॉलोवर्स. तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को एक साथ वैसाखी त्योहार के लिए बुलाया था. The smell of spring flowers filled in the air as his followers hurried up to hilltop to fortress castle of Anandpur. The smell of spring flowers, जो बसंत ऋतु में जो फ्लावर्स, बसंत ऋतु, ये इस ऋतु में पेड़ों के जो पुराने पत्ते झड़ करके नए पेड़ों के पत्ते उगाते हैं और नए नए फ्लावर्स पेड़ों पे पौधों पे आ जाते हैं. जब नए फ्लावर्स में जो स्मेल होती है वो भी अच्छी और पूरे वातावरण में फैल जाती हैं. ये सारे जो स्प्रिंग सीजन, जो बसंत ऋतु होती है, उसी में इस तरह का होता है. तो जो बसंत ऋतु के जो फ्लावर्स थे उसकी स्मेल वो फील्ड हो गई थी किसमें, एयर में, हवा में. एज हिज फॉलोवर्स, जिस तरह से जो गुरु गोविंद सिंह के जो अनुयायी थे वो जिस तरह से हवा में फैल गए थे, ठीक उसी जिस तरह से मतलब बसंत ऋतु की खुशबू हवा में फैल जाती है, ठीक उसी तरह से गुरु गोविंद सिंह के जो अनुयायी थे वो भी फैले हुए थे और वो जल्दी में थे, जल्दबाजी कर रहे थे. द हिल टॉप टू फोर्ट्रेस कास्टल ऑफ आनंदपुर. आनंदपुर पे एक हिल टॉप पे, पहाड़ पर एक मजबूत इमारत बनी हुई थी जहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए थे. तो वो इतने जल्दबाजी कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम वैशाखी त्योहार को मनाने के लिए हम जल्द से जल्दी जो आनंदपुर जगह के जो ऊंची जो जगह हिल टॉप पर वहाँ पे चले. देर वहाँ ए लार्ज टेंट हैड बीन सेटअप, वहाँ पे एक बड़ा टेंट लगाया गया था. देर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी एज द पीपल गैदर्ड अराउंड, वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें थी एंड एक्टिविटी एज द पीपल गैदर्ड अराउंड, जब लोग इकट्ठे होते हैं तब अलग अलग तरह की क्रियाएं होती है. तो सारे लोग एकत्रित हुए वहाँ पे हो गए थे और अलग अलग तरह की क्रियाएं कर रहे थे. सडनली, अचानक, द क्राउड फेल साइलेंट एज गुरु गोविंद सिंह वॉक्ड टू द फ्रंट ऑफ द टेंट, ए स्वॉर्ड इन हिज हैंड. एवरीवन वेटेड एक्सपेक्टेंटली. सडनली, अचानक, भीड़ साइलेंट मतलब शांत हो गई थी क्योंकि गुरु गोविंद सिंह वॉक चल करके आए इन फ्रंट ऑफ टेंट, जो टेंट लगा हुआ था हिल टॉप पे, उस टेंट के सामने गुरु गोविंद सिंह हाथ में तलवार को लिए आए थे और सभी लोग इंतजार कर रहे थे आशापूर्वक नज़र से. सबको आशा थी कि गुरु गोविंद सिंह आ रहे हैं. तो सडनली गुरु गोविंद सिंह आने से सारे लोग जो भी वहाँ पे खड़े थे वो सभी साइलेंट हो गए,
चुपचाप आशापूर्वक नज़र से गुरु गोविंद सिंह की तरफ उन सब ने देखा था। इज देयर एनीवन एमंग, अब गुरु गोविंद सिंह उसी भीड़ को पूछ रहे हैं, इज देयर एनीवन एमंग यू हु वुड ले डाउन हिज लाइफ फॉर गॉड एंड हिज गुरु, ही क्राइड लुकिंग एट द क्राउड बिहाइंड हिम। गुरु गोविंद सिंह ने जो भीड़ एकत्रित हुई थी वैशाखी के लिए, उस भीड़ को देखते हुए, उनके पीछे जो भी भीड़ थी उन सबको देखते हुए गुरु गोविंद सिंह ने ये लोगों को कहा कि इनमें से कोई भी अपने भगवान के लिए और अपने गुरु के लिए क्या कोई अपना बलिदान ले डाउन, क्या कोई अपना बलिदान देना चाहता है? क्या कोई अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना चाहता है? वो गुरु गोविंद सिंह जोर से चिल्लाए। There was a soft pause, no one spoke. यह एक सबके लिए एक सदमे जैसा ही था और कोई भी नहीं बोला। अचानक अगर किसी व्यक्ति को उसके बलिदान के लिए, मतलब अपनी लाइफ को फिनिश करने के लिए कहा जाए तो उनके लिए यह शॉकिंग इन्फॉर्मेशन ही होती है। तो ठीक उसी तरह से उन सभी लोगों के लिए भी इस तरह का एक सदमे जैसी ये सूचना थी और उसमें से कोई भी नहीं बोला। फिर वापस गुरु गोविंद सिंह फिर दूसरी बार उसी भीड़ को आवाज़ देते हैं और कहते हैं, इज देयर एनीवन एमंग यू हु वुड ले डाउन हिज लाइफ फॉर गॉड एंड हिज गुरु? हिज वॉइस रैंग आउट अगेन मोर लाउडली दिस टाइम। जो पहले उन्होंने जो कहा था उससे भी अधिक क्रोध में और तेज आवाज में गुरु गोविंद सिंह ने वापस उसी भीड़ को ललकारा और कहा कि क्या आप में से कोई व्यक्ति अपने गुरु के लिए और अपने भगवान के लिए बलिदान देना चाहता है? द पीपल इन द क्राउड टर्न टू ईच अदर इन disbelief. Has he called us here to die? They asked one another. Surely he isn't serious. The people in the crowd turned to each other in disbelief. लोग टर्न कर रहे थे, घूमकर एक दूसरे को देख रहे थे और अविश्वास की नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। तो भीड़ में जितने भी लोग थे वो एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन चाहता है अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना। और वो ऐसा कह रहे थे कि हैज़ ही कॉल्ड अस हियर टू डाई? क्या इन्होंने हमें यहाँ मरने के लिए बुलाया है? दे आस्क्ड वन अनदर, वो एक दूसरे से ये बात पूछ रहे थे। श्योरली ही इजंट सीरियस, क्या ये सीरियस है या नहीं? क्या ये पूर्ण रूप से सीरियस है या नहीं, या संदेह है हमें कि ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं। तो आज का लेसन हम यहाँ तक रोकते हैं। तो कल हम इसी लेसन की जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं वो फिनिश करेंगे और इसी चैप्टर से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग्स आपको अटैचमेंट फाइल के थ्रू भेज दी जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ write it neat and clean and submit to me. Thank you students. Have a nice day.